हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें आता है प्राइमरी। तो इसमें 48% पॉपुलेशन जो होती है वो कृषि पे निर्भर होती है और इसमें जीडीपी में 80% योगदान होता है कृषि का। ठीक है, तो इसमें वानिकी, खनन यानी कि माइनिंग, वानिकी मीन्स फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन यानी कि फ़िशिंग, ये सब आ जाती है प्राइमरी में, जो फर्स्ट लेवल का होता है वो। अब आती है सेकेंडरी में होता है प्लास्टिक से बॉटल बनती है, जैसे कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, निर्माण और विनिर्माण। प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर होता है सेकेंडरी। इसमें निर्माण में होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो। और विनिर्माण में होती है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया प्लास्टिक से बॉटल बनना, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सब सेकेंडरी में आती हैं। अब देखते हैं हम टेरिटरी सेक्टर ये तीसरा क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान होता है इस क्षेत्र का। 53% है इंडिया में सर्वाधिक क्षेत्र। ठीक है, और 43% है या राजस्थान का। ठीक है, इंडिया में जीडीपी का योगदान जो है। अब इसमें जो है जैसे कि सैंडविच से ब्रेड बनाना, ये जो सर्विसेज होती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, ये सभी टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। ये सारी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आरडीएस के लिए मैंने बनाए हैं। इससे मैं आपके लिए भी कवर अप करवा रही हूँ। एक आता है, फोर्थ आता है क्वाटरनरी सेक्टर। इसमें होते हैं जैसे कि आपकी बहुत ऊंचे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं इसे हिंदी में। और जो ऊंचे लेवल पे होते हैं, जो यानी कि सर्विसेज होती हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया, शिक्षा अनुसंधान हो गए, ये सब। अब आता है क्वाइनरी सेक्टर, QUINERY। क्वाइनरी सेक्टर जो होता है, इसमें क्या होता है, उच्च किस्म की सेवाएं होती हैं। सबसे उच्च किस्म की सेवाएं इसी में होती हैं, जैसे कि पीएम हो गया देश के, CEO हो गए, मिनिस्टर हो गए देश के, ये सब, इनको क्वाइनरी सेक्टर बोला जाता है। और ये जो होते हैं संगठित भी होते हैं और असंगठित भी होते हैं, दो तरह के होते हैं। संगठित में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट जो होती है सर्विसेज देती है, जिससे कि उसमें पेंशन मिलती है, सब कुछ होता है आपका, दवाई, मेडिसिन, सब कुछ है ना, इलाज वगैरह भी होता है। लेकिन असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दैनिक मजदूर जो होते हैं उनका होता है, जबकि दैनिक वेतन पे उनको भत्ता मिलता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं, दिन में काम करेंगे तो पूरे दिन की कमाई उनको मिल जाएगी। ये असंगठित क्षेत्र होता है। अब एक आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो होता है, ये रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आता है, सबसे पहले हम देखेंगे डेवलप्ड कंट्री। ये जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसे देखेंगे। तो विकसित अर्थव्यवस्था है वो है अमेरिका की। ठीक है, जहाँ पर उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है और इसकी जीडीपी डॉलर है 23 लाख, है ना। और यहाँ पे अमेरिका की जीडीपी डॉलर है 23 लाख, और इंडिया के देखेंगे तो हम 5 पॉइंट कुछ लाख होती है, और अमेरिका की सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे उच्च प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो ये देश जो है आत्मनिर्भर है। और यहाँ पे हम इकोनॉमी डेवलपमेंट देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। एग्जांपल दिया है अमेरिका यानी कि USA। अब देखेंगे डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी है, विकासशील देश कौन कौन से हैं, ये रहा विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। यहाँ पे विकसित देशों की तुलना में निम्न प्रति व्यक्ति की वो जो जीवन स्तर पर आय होती है वो देखी जाती है। शिक्षा प्रणाली, औद्योगिक विकास, ये सारी चीज़ें विकसित देशों की तुलना में देखे जाते हैं। जहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति का जीवन स्तर देखा जाता है वो डेवलपिंग कंट्री हो गई। निवेश हो गया और तकनीक हो गई, ये इन चीज़ों पे हम विदेशों पर निर्भर हैं। और ये डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल हो गया भारत। अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्प विकसित।
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अनडेवलपिंग इकोनॉमी, यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक योगदान होता है कृषि का। और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज होते हैं, यानी कि सोर्सेज का कुछ नहीं होता, सोर्सेज होते ही नहीं हैं, सोर्सेज पे हम पहुंच ही नहीं पाते, ये होते हैं अल्प विकसित देश। ठीक है, अनइकोनॉमी डेवलपमेंट होते हैं वो संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले आता है पूंजीवादी इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम, सरकार जो है, सरकार का इसमें कोई डिसीज़न नहीं होता कैपिटलिस्टिक में, और इसमें मांग और सप्लाई के बेस पर ही होता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही होती है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें बाजार शक्ति के आधार पर होती है ये, और एग्जांपल है इसका यूएसए। अब देखेंगे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी समाजवादी। इसमें इसका आधार जो है सरकार है, सरकार सब कुछ करती है सोशलिस्टिक में। और इसके जो है एग्जांपल है पूर्व सोवियत अर्थव्यवस्था, इसका एग्जांपल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम देखेंगे तो ये है कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों को मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है, जो कि है भारत। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विदेश संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप। इसमें है क्लोज्ड, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था सबसे पहले, जो कि निर्यात बंद होता है, यानी कि घरेलू सीमा में ही निर्यात होता है। जैसे कि 1947 से पहले सिर्फ भारत में ही 1947 से पहले सिर्फ भारत ही ब्रिटिश और भारत के बीच ही रिलेशन होता था, ब्रिटिश और भारत के बीच ही आयात और निर्यात होता था। लेकिन 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी आई, और इसके बाद संपूर्ण विश्व में ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण हुआ, और संपूर्ण देश में खुली यानी कि ओपन इकोनॉमी आ गई, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था आ गई। अब हम किसी भी देश में आयात और निर्यात कर सकते हैं।